इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधू टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल, शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधू सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधू साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। शक का समाधान। श्री मुनि सुबोधनाथ भगवान की जय जय जय। बोले समन संस्कृति नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री हरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए आर्का रत्न पूज्य 105 दिलमती माता जी की जय जय जय। समस्त आर्का संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान ये कार्यक्रम से दूसरे जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा संस्कारधानी जबलपुर नगर स्थित वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के विशाल प्रांगण के नवनिर्मित पंडाल में जहां आज संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है, यहां उपस्थित सभी विद्यालय परिवार के सदस्यों का, सभी स्थानीय वासियों का तथा दूर दराज से आए सभी उपस्थित श्रद्धालुओं का मैं वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल समिति की ओर से और पूरे अधिष्ठान की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर इसके पूर्व बताना चाहता हूं कि आज प्रातः काल के मंगल वेला में इस वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के नवनिर्मित विशाल जिनालय में विराजित 11 फुट के अवगाहना वाली मुनीश्वरनाथ भगवान की विशाल काय प्रतिमा, जिनके वीतराग मुद्रा देखते ही बनती है, उसका मस्तकाभिषेक पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में अपूर्व उत्साह और उमंग के वातावरण में संपन्न हुआ। बंधुओं, जहां एक तरफ जिनबिंब के सामने पूज्य गुरुदेव मंच पर विराजित थे, एक तरफ पूरा आर्य का संघ विराजित था, एक हमारे पूरे विद्यालय के और या गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी भैया लोग, छात्र छात्रा विराजित थे, एक तो और पठवा स्तरीय की सभी छात्र दीदियां विराजमान थे और एक और पूरी ब्रह्माश्रम की दीदियां विराजमान थे और पूरा जिनालय रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित उत्साही श्रावकों से भरा हुआ था। और उस वक्त का दृश्य ऐसा लग रहा था मानो साक्षात स्वर्ग उतर करके यहाँ जिनालय में आ गया है। और गुरुदेव भी आज इस मैंने देखा कई महत्वाभिषेक में, परंतु आज गुरुदेव की जब मैंने मुख मुद्रा देखी, जो जितने प्रसन्न थे यहाँ जिनालय की जिसको देख करके, जो इस विद्यालय की शान और आन का प्रतीक है। बंधु, एक बार पूरे विद्यालय परिवार के लिए आप ताली बजाकर सम्मान कर लीजिए। और मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर, उसके पूर्व हमारे पूरे देश विदेश में लोग गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद के लिए बड़ी उत्कंठा से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सभी हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और बोलेंगे मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बंधुओं, संस्कारधानी जबलपुर में संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और प्रेरणा से सन 2006 में गठित राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ आज जबलपुर की सबसे बड़ी संस्था के रूप में प्रतिष्ठित है। और संस्कारधानी के एक सम्मानजनक स्थान देने में, गुरुदेव की भावनाओं को जन जन तक प्रचार करने में जितना योगदान दे रही है, वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और अंत जिस प्रेरणा और आशीर्वाद से यह संस्था यहाँ गठित हुई है, आज वह संस्था के 2 पार्ट हैं, एक युवा संघ और एक महिला संघ, युवती महिला संघ। आज ये दोनों पूज्य गुरुदेव के संघ सानिध्य में संकल्पित होने जा रहे हैं कि हे गुरुदेव,
जिस आशीर्वाद और प्रेरणा से हमने आपके दायित्व सोचा था उसको हम और आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होते हैं आपके आशीर्वाद से। और इसके लिए मैं प्रथम क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के युवा शाखा को। आ जाइए और गुरुदेव के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करें। और मैं पूज्य गुरुदेव से यह प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, इन युवा महासंघ के जो जबलपुर के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए आशा है, इसलिए आप इन्हें संकल्पित करें, फैल के खड़े हो जाओ और इनके संकल्प के लिए हम लोग तालियों के उदाहरण देकर के इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। बंधु, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ का गठन सन 2006 में हुआ था। संस्थाएं तो अनेक जगह गठित हुई, लेकिन जो सक्रियता और लोकप्रियता राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर को मिली वो किसी को नहीं मिली। मैं देख रहा हूं पिछले 14 वर्षों में राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रतिवर्ष समेत शिखर जी में ट्रेन की यात्रा तो इनकी अविरल जारी ही रही है, और उसके साथ साथ समाज के विकासोन्मुखी जन कल्याणकारी कार्यों में महासंघ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 16 वर्ष पहले गठित ये महासंघ में अब बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन हो गए। हमने कहा जब तक तुम ये कोटी पहने रहोगे युवा ही बने रहोगे, लेकिन और मैं चाहता हूं कि जीवन की आखिरी सांस तक तुम लोग युवा बने रहो, लेकिन अब हमें और आगे भी बढ़ना है। इस मनोभाव से मैंने कहा था कि आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार के सेवा और संस्कार से जुड़कर समाज में लगे। इसके लिए जरूरी है कि युवा और महिला शाखा को भी आगे सक्रिय करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज युवा शाखा और महिला शाखा दोनों पुनः संकल्पित होने के लिए यहाँ आई हैं। आज उनका विधिवत गठन हुआ है। मैं आप सबसे कहता हूँ जिस तरीके से महासंघ का गौरव और गरिमा है उसे बचाते हुए आपको कार्य करना है। अभी तक महासंघ ने जैसा कार्य किया है युवाओं को उसमें 4 चांद लगाना है। अभी से कमर कस लो, और आज आप लोग जुड़ रहे हो तो 30 वर्ष की आपकी सर्विस समाज को पक्के तौर पर मिलनी है, इसमें कोई संशय नहीं। महिला समूह को भी मैं आशीर्वाद दूंगा, इसके बाद वो शपथ ग्रहण करेंगे। युवाओं का संकल्प मैं कराता हूं और महिलाओं को माताजी संभालेगी। हाथ जोड़िए, जो मैं बोलूँगा वो दोहराओगे। अपना अपना नाम मैं अपना नाम लो। देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की युवा शाखा की सदस्यता को ग्रहण कर महासंघ की नीतियों के अनुसार महासंघ द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्य को पूर्ण आस्था निष्ठा समर्पण एवं सक्रियता के साथ निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगा। मैं अपना नाम शपथ करता हूँ कि सदैव महासंघ के हित में कार्य करूँगा। महासंघ द्वारा दी गई दायित्व की गोपनीयता के साथ लगन व ईमानदारी से पूर्ण करूँगा। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अपने स्थान पर बैठ जाइए, और इसके बाद फिर आगे की कार्यवाही महिला शाखा के लिए। महाराज की जय। और अब आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की महिला शाखा, जिनको संकल्पित कराएंगी मंच पर विराजित पूज्य आर्यका रत्न 105 दृढ़मती माता जी। किसी भी कार्य को करने के लिए जब समूह रूप में संकल्पित होने का विचार करते हैं
और संघ के सानिध्य में विचार चलता है तो और भी अच्छी बात है। इसके लिए शपथ लेना अनिवार्य है। महाराज श्री जी ने आप लोगों की शपथ दिलवाने के लिए मुझे ये कार्यभार सौंपा है। 2 पंक्ति कहना चाहूँगी। अग्निपथ एक कविता है जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। उसकी 2 पंक्तियाँ हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इन पंक्तियों को जब मैंने पढ़ा था तो अभी प्रसंग में आप स्वयं बोलेंगे, हम न थकेंगे कभी, हम न थमेंगे कभी, हम न थकेंगे कभी, हम न थमेंगे कभी, हम न मुड़ेंगे कभी, है शपथ, है शपथ, है शपथ। हम न मुड़ेंगे कभी, है शपथ, है शपथ, है शपथ। और आगे आप अपने अपने नाम के साथ जो कुछ यहाँ पर बोला जाएगा आप दोहराएंगे, उसको संकल्प को ग्रहण करेंगे। मैं साधना जैन देव शास्त्र गुरु को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की महिला शाखा की सदस्यता को ग्रहण कर महासंघ की नीतियों के अनुसार महासंघ द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्य को पूर्ण आस्था निष्ठा समर्पण एवं सक्रियता के साथ निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगी। मैं साधना जैन शपथ करती हूँ कि सदैव संघ के हित में कार्य करूंगी। संघ द्वारा दायित्व को गोपनीयता के साथ लगन व ईमानदारी से पूर्ण करूंगी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। बंदामी 9 बार माता जी, नमोकार, बंदामी 9 बार माता जी, नमोकार। बंदामी माता जी। बंधुओं, एक आवश्यक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि स्थानीय देवदय तीर्थ में दिनांक 14 जनवरी को प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौग्रास का कार्यक्रम है। पूरे देश को, और स्थानीय लोग तो लेंगे ही, पूरे देश के लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जीव दया और अभय दान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बंधु, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में यहाँ संस्कार धानी जबलपुर में दिनांक 14 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन भव्य प्रभावना के साथ संपन्न होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरुदेव के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूरे देश में होते हैं, हर जगह होते हैं, परंतु गुरुदेव के सानिध्य में जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है उसका एक विशेष ये बात होती है कि वो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा या कोई भी आयोजन स्थानीय स्तर का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो निश्चय ही ऐसे आयोजनों से जिनको जुड़ करके सौभाग्य मिला है प्राप्त पात्र बनने का, वे बड़े भाग्यशाली हैं। मैं उन भाग्यशालियों को आमंत्रित करूंगा और वे अपना नाम सुनकर अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरण कमलों में अपना नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम और आप सभी उनका जब तक ये क्रम चलता रहेगा करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते रहेंगे। बंधु, जोड़े के ताग और सभी पात्र हमारे जोड़े के साथ उत्पन्न होंगे ताकि इनके पुण्य का कुछ हिस्सा आपके पुण्य में भी चला जाए। सर्वप्रथम मैं घोषणा कर रहा हूं, जिन्हें माता पिता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे हैं गुणायतन ट्रस्टी युवा दंपत्ति श्री राजेश जैन, श्रीमती पूनम जैन, पूना निवासी। जोरदार करतल अभिनंदन कर दीजिए बंधु। श्री राजेश जैन, श्रीमती पूनम जैन। अगला, और उसके बाद जिन्हें सौधर्म इंद्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो भी है गुणायतन ट्रस्टी सेवायतन संतरी श्री अरविंद जी, श्री सेवायतन कार्याध्यक्ष श्री अरविंद राजा जी और श्रीमती सुनीता जी, पुरानी बयाजी राज ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर। सभी का बंधुओं, आप जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते जाइए। और कुबेर
का वन्य सौभाग्य ने प्राप्त हुआ। श्री सनवत जी, श्री रीना जी, पुरानी बाजार जी, जबलपुर, सब अपना नाम सुनते हुए खड़े हो जाएंगे। हाँ चलिए, सब कर्तव्य ध्वनि बंधुओं, आपकी पूर्णता, क्योंकि जिन्होंने उदारता के साथ यह पात्र ग्रहण किया है, आप इनकी उदारता में अपनी उदारता का दान दे करके तालियों का दान दे सम्मान कर दीजिए। चलिए, महायज्ञ नायक श्री अनूप जैन, श्रीमती रागिनी जैन, जैन सन्स एंड, साथ में सब खड़े हो जाएं। और उसके बाद बंधुओं, ध्वजाकर्ता का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें ध्वजारोहण करने का उनका परिचय की आवश्यकता नहीं है, सारा देश जानता है। श्री राय सेठ नंदन कुमार, चंद्र कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी जैन, जबलपुर, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, गुरुचरणों के अनन्य भक्त हैं, श्री और गुणायतन के मंत्री भी हैं, श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी, सुनीता जी। और राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है राजकुमार जैन, जो हुंडी दलाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, और उनकी श्रीमती रागिनी जैन, जबलपुर। राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री अमित जैन, संजू, श्रीमती प्रियंका जी जैन सन, जबलपुर। आपकी तालियां क्यों दान क्यों रुकी हुई है, आप तालियां देते जाइए। ईशान इंद्र के मन सौभाग्य है श्री विनोद जी, संतोष जी, श्री विनोद जी, संतोष जी। राजा श्रेयांश का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री अमित जैन, सन्नू, श्रीमती प्रियंका जी जैन सन, जबलपुर। राजा श्रेयांश बनने सौभाग्य प्राप्त हुआ है राजकुमार जैन, हुंडी दलाल, श्रीमती रागिनी जैन, जबलपुर। राजा सोम, श्री अमित जैन, सन्नू, श्रीमती प्रियंका जी जैन सन, जबलपुर। ईशान इंद्र बनने सौभाग्य प्राप्त है विनोद जी, संतोष जी, श्रीमती आशा जी, श्रीमती मणि दीदी, गारमेंट्स परिवार, जबलपुर। सनत इंद्र, श्री उमेश जैन, श्रीमती जयंती जैन, रेडीमेड सेंटर, जबलपुर। महेंद्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री कैलाश चंद जी, श्रीमती आशा जी, जबलपुर। यज्ञ नायक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री आशीष जैन, पिता श्री अमित जैन, अजीत जैन, माता किरण जी, श्री बहू श्रीमती समीक्षा जैन। और अगले इंद्र के श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन और कोरबाल जैन। बंधुओं, कोरबाल, मैं आपको बता, कोरबा महायज्ञ नायक के में थोड़ी सी मेरे से छूट हो गई है श्री अनूप जैन और श्रीमती शालिनी जैन, जैन सन्स एंड टॉप में। चलिए बंधुओं, मैं बताता हूँ, ये प्रमुख पात्र करीब करीब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ पात्र बाकी हैं, जिसके अंदर में भरत बाहुबली का भी बाकी है और मंडप उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्ति है। बंधुओं, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं जिनका इस जिनालय के निर्माण में, गुरुकुल के निर्माण में नींव से लेके कलशारोहण तक के लिए बहुत ही सक्रिय योगदान दिया है और हमेशा सक्रिय बने रहते हैं इस गुरुकुल के लिए अपना उदारता पूर्वक दान देकर। जोरदार कलशा ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। और बंधुओं, और कुछ प्रतिनिधि हमें आगे बताते हैं, आप पंचकल्याण पत्रिका समिति से संपर्क अपना सौभाग्य रख सकते हैं। और प्रमुख पात्रों में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम जिन्हें सौधर्मेंद्र बनने का प्राप्त हुआ है श्री अरविंद राजा जी और श्रीमती सुनीता जी, जो आज प्रश्न पूछेंगे अपने सौभाग्य के पावन क्षणों में। और उसके बाद तैयार रहेंगे जिन्हें ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है राय सेठ चंद्र कुमार जी और श्रीमती सुनीता जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी मंत्री। महाराज श्री, हमें सौधर्मेंद्र बनने का, इस सचिव रानी बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ कि स्थापना निश्चय से मिलने वाला यह पद सौभाग्य मेरे भावी जीवन के लिए सौभाग्य निमित्त किस प्रकार बनना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में सौधर्मेंद्र की बड़ी महिमा है। भगवान के पंच कल्याणक की जो भी भूमिका है वह सब सौधर्मेंद्र के माध्यम से संपन्न होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण पद और भूमिका माना जाता है। कहते हैं यूं तो सौधर्मेंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली देव हैं ऊपर ऊपर के स्वर्गों के, पर शक्ति भले अन्य देवों की हो पर भक्ति तो सौधर्मेंद्र की होती है। ऐसा भाग्यशाली होता है सौधर्मदेव कि सभी तीर्थंकरों के कल्याणकों का संचालन सौधर्मेंद्र के हाथों ही होता है। उसके साथ उसका कुबेर और अन्य पूरा इंद्र मंडल जुड़ा रहता है, बहुत भाग्यशाली होता है। आप सबसे मैं ये कहूँगा कि अब उसको अंदर से महसूस करना,
ये मत सोचना कि मैंने कुछ दान दिया और ये मुझे मिल गया। तुमने जो देना था वो तो दे दिया, अब अपने भावों को लगाने का भाव जगाओ। ऐसा अनुभव में लाओ कि मेरे भीतर कोई सौधर्मिंद और सच्ची जन्म ले ली। फिर देखना कि तुम्हारे भीतर कैसी भाव विशुद्धि जगती है और उसका क्या चमत्कार। चलिए, जिन्हें ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी और श्रीमती सुनीता जी। नमोस्तु महर्षि, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। आरिका माँ को बंदामी। महर्षि, आपके आशीर्वाद से आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ध्वजारोहण कर्ता का इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में क्या महत्व रहता है। नमोस्तु महर्षि। देखिए, ध्वजा के पीछे तो सारी दुनिया अपना जान न्यौछावर करती है। हम सब जिन शासन के ध्वजवाहक हैं और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जिनके कर कमलों से ध्वजारोहण का योग मिला, यानी इस पंच कल्याणक के निमित्त होने वाले संपूर्ण धर्म प्रभावना का श्रेय उसके मत्थे चढ़ा। कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। बिना ध्वजारोहण के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की शुभारंभ का विधान नहीं है। प्रतिष्ठा शास्त्रों में बताया है कि सबसे पहले ध्वजारोहण करो। क्यों? क्योंकि हम ये अनुष्ठान इसी ध्वजा की प्रभावना के लिए कर रहे हैं। और जिस स्थल पर ध्वजारोहण होता है उस स्थल का ध्वजारोहण के माध्यम से ही एक प्रकार का अधिग्रहण हो जाता है। वो एक प्रकार का अधिग्रहण है। उस जगह अनुष्ठान करने के लिए अब कोई बाहरी शक्ति किसी प्रकार की बाधा नहीं दे सकती। हमने उसको अपने तरीके से एक्वायर कर लिया है और विधि पूर्वक ये कार्य होता है। निश्चित आपके लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है। और मैं तो सोच रहा था ये सब जगह देता रहता है, इसके लिए क्या बोले, इसका हाथ तो हमेशा ऐसे ही रहता है, अभी लोडेड ना हो, लेकिन पैर पकड़ लिए कि महाराज मुझे ये सौभाग्य चाहिए। ये भाव बिल्कुल निश्चित मैं यही भावना भाता हूँ। चंदू, तुम्हारी ये उदारता दिनों दिन बढ़ती रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। आशीर्वाद। ऋषि आपके चरणों में कोटि से चलिए, नमन। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान के साथ ब्रह्मचारिणी बहन पुष्पा दीदी और उसके बाद डॉक्टर मीना दीदी पिंडरई तहर। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु, आरिका संघ के चरणों में वंदामी। आज परम सौभाग्य है, गुरुकुल के इस परम पवित्र प्रांगण में पूरे संघ को देख कर के बहुत आनंद हो रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कभी युग परिवर्तन के समय प्रलय के बाद बहुत थोड़े से लोग जब बच जाते हैं तो वो धर्म के अभिमुख हो जाते हैं। उसी तरह लग रहा कि पंचम काल के इस महान कोरोना के तांडव के बाद बचे हुए कुछ लोग आज धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए और पंचकल्याण के लिए तत्पर हो गए हैं और अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। मैं मुनिश्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हे मुनिराज, उस समय लोगों ने धर्म का अनुष्ठान किस तरह किया था, क्योंकि जीवन जब बचा था तो लोगों को लगा था कि जिस धर्म के प्रताप से ये बचा है जीवन, मुझे और अपने धार्मिक उत्थान को आगे बढ़ाना है। और इस समय भी कोरोना से बचे हुए लोग अपने आप को पंचकल्याणक में जो समर्पित करने जा रहे हैं, उस पूरे पंचकल्याणक में शामिल होने जा रहे हैं, वो अपनी किस मानसिकता से इस कार्यक्रम को संपन्न करें और उन्हें लगे कि मैं अपने तहे दिल से धर्म के लिए समर्पित हो रहा हूँ, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए हैं और मुश्किल से ये अवसर मिला है, तो हमें इसका कैसे सदुपयोग करना है। नमस्ते महाराज। देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, छाया की ओर वही जाता है जिसे धूप चुभती है। समझ गए? ये प्रकृति का नियम है। जब जब पीड़ा की पराकाष्ठा हुई है तब तब लोगों ने धर्म का आश्रय दिया है।
निश्चित रूप से वर्तमान का काल 21वीं शताब्दी का सबसे ज़्यादा संकटापन्न काल है। लेकिन ऐसी आपदा ग्रसित काल में भी लोगों की धर्मनिष्ठा सुरक्षित बनी रही, इससे मैं सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ। मैंने तो ये भी देखा है कि इस कोरोना काल में जब लोगों का दर्शन, बंदन, पूजन, मंदिर सब छूट गया, तो भी उनका धर्म बना रहा, धार्मिक क्रियाएं बनी रही। क्यों? क्योंकि निष्ठा जीवित थी। बल्कि ये भी देखने में आया कि कई लोगों ने तो इन दिनों और विशेष धर्म साधन किया। अभी भी परिस्थितियां तो विषम है, पर अब हमें इन परिस्थितियों को हराना है। आप सबके लिए सौभाग्य से पंच कल्याणक का सुयोग मिला है। आप इस पंच कल्याणक को एक आयोजन की भांति न देखें, इसे अपने जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान बनाएं। एक बात सदैव ध्यान रखना कि पत्थर की मूर्ति में मंत्र संस्कार देकर भगवान बनाने की विधि तो शास्त्रों में है। पत्थर की मूर्ति में मंत्र संस्कार देकर भगवान बनाने की विधि तो शास्त्रों में है, पर ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि हम तुम्हारे कान में फूंक दें और तुम इंसान बन जाओ। उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा। ये पंचकल्याणक तो एक प्रतीक है प्रेरणा के लिए। यदि हम अंदर से जागरूक हो जाएं तो ये क्षण हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षण बन सकते हैं, बल्कि यूं कहूं हमारे जीवन की टर्निंग पॉइंट बन सकती है। वैसा हम बनाने की कोशिश करें। नमस्ते। डॉक्टर मीना दीदी जो हमारे पंडित सुदर्शन जी की बहन श्री हैं। हाँ बोलो। महाराज जी कहते हैं कि शव यात्रा में जब बहुत अधिक भीड़ होती है, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि अच्छा व्यक्ति था, चला गया और नहीं जाना था, उनके जाने से समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में बहुत अच्छे अच्छे लोगों का अचानक अवसान हुआ कोरोना के ही द्वारा। लेकिन उनकी शव यात्रा में 2 या 4 लोग ही जा पाए या अंत्येष्टि में पहुंच ही नहीं पाए कोई। तो इनके पुण्य में कमी थी या उनकी अल्पायु का कारण ऐसा था कि वो अचानक उनका ऐसा योग बना? देखिए, आपदा का काल है, महामारी का दौर है, इसमें पुण्य पाप की कोई बात नहीं। आयु का असमय में छीन होना पुण्य की क्षीणता का द्योतक तो है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी के अंत्येष्टि की क्रिया में लोग सम्मिलित नहीं हो पाए तो इसका मतलब पूरा परिवार अभागा है। ये अभाग्य के कारण नहीं, ये परिवार के भाग्य को बचाए रखने के लिए। यदि लोग खुले तौर पर इस तरह के अंतिम संस्कार की क्रिया में सम्मिलित होते हैं तो हम लोगों को जो क्षति हुई है उससे सहस्र गुनी क्षति होती। तो द्रव्यच्छेद काल भाव के अनुसार करना होता है। जो लोग चले गए उनकी शव यात्रा में हजारों की भीड़ जाए, उनके गीत गाए, इससे कुछ नहीं होता। जितने भी इस दुनिया से अच्छे लोग गए हैं वे अपनी अमिट छाप इस धरती पर छोड़ कर गए हैं, जिसे पीढ़ियां याद करेंगे। तो मनुष्य को चाहिए मरने के बाद लोग मेरा नाम ले, ये सोचने की जगह जीते जी कुछ ऐसा करें कि नाम नहीं तो कम से कम बदनाम ना हो। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ गुरुकुल की ओर, जिसकी विशाल प्रांगण में आज का यह संघ का संविधान कार्यक्रम आयोजित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गुरुकुल की स्थापना जैन जगत के महान संत क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिन्हें बुंदेलखंड का मसीहा के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने बुंदेलखंड में शिक्षण संस्थानों की कई संस्थानों की स्थापना की है, परंतु
वर्णी जी ने जितने संस्थानों की स्थापना की है उसमें सबसे सफल कोई संस्था रही है तो वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल जबलपुर सबसे सफल संस्था रही है, जो आज भी विकास की ओर गतिशील है। बंधुओं, एक बार जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए गुरुकुल परिवार के लिए। और सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं गुरुकुल के ट्रस्टी श्री कमल दानी जी जो महामंत्री हैं, उनके साथ संतोष कुमार जी भाई जी, प्रकाश जी पटेल कार्याध्यक्ष, संजय जी विद्या बिल्डर्स, राजकुमार मम्मा सनत जैन, संजय कश्मीर, और प्रश्न पूछेंगे श्री कमल दानी जी महामंत्री। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य आर्यकारत 105 दृढ़मती माता जी को वंदामी, समस्त आर्यका संघ को वंदामी। परम पूज्य गुरुवर श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी महाराज का गुरुकुल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्णी जी से संबंधित एक संस्मरण आप बताने की कृपा करें एवं गुरुकुल के विकास में हम सभी को और क्या क्या करना चाहिए इसके लिए आप मार्गदर्शित करने की कृपा करें। देखिए, गणेश प्रसाद जी वर्णी जैन जगत की एक बहुत बड़ी विभूति रहे हैं और उनके उपकारों को जैन समाज कभी नहीं भुला पाएगा, खासकर दिगंबर जैन समाज। आज इस जगत में जितने भी विद्वान हैं वो सब वर्णी जी की देन है। वर्णी जी ने सबसे पहले शाद्वाद महाविद्यालय की वाराणसी में स्थापना की। वो उनकी इच्छा शक्ति का सबल उदाहरण था। केवल एक एक पोस्टकार्ड लोगों के बीच भेज करके उन्होंने 1 रुपया के 60 पोस्टकार्ड, 64 पोस्टकार्ड उन्होंने पूरे देश के धनी मानी लोगों के पास भेजा और ये चिंता व्यक्त की कि अगर हमें जिन शासन को आगे लेकर जाना है तो हमें जैन विद्वान तैयार करने होंगे। और काशी सदैव विद्वानों की खानी रही है और ये कार्य काशी में ही होना चाहिए। गंगा के भदैनी तट पर शाद्वाद महाविद्यालय की स्थापना वर्णी जी की अनन्य देन है। उसके साथ उन्होंने स्थापना भी की और खुद उसमें भर्ती होकर न्याय तीर्थ तक की पढ़ाई की। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी वहीं अध्ययन किए। आज जितने भी दिग्गज धुरंधर विद्वान रहे हैं ये सब शाद्वाद महाविद्यालय की ही देन है। उन मनीषी विद्वानों की ही सबसे बड़ी देन है कि आज हमारे सभी ग्रंथों का विधिवत संपादन और प्रकाशन हुआ है। तो वर्णी जी के इस देन को भुलाया नहीं जा सकता और जबलपुर से उनका विशेष नाता था। वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल की स्थापना वर्णी जी की यहाँ के लिए बहुत बड़ी देन। वर्णी भवन मोरा जी में सागर में भी उन्होंने स्थापना की और ईसरी उनका एक बड़ा कर्म क्षेत्र रहा। ईसरी में उदासीन आश्रम की स्थापना हुई। बरुआ सागर में उन्होंने स्थापना की। खुरई में तो समंतभद्र महाराज की कृपा से हुई। तो ऐसे वो सब समंतभद्र महाराज की, लेकिन ये वर्णी जी की बहुत बड़ी देन है। मैं तो यही कहूँगा कि वर्णी जी ने स्थापना की, 50 वर्ष बाद थोड़े आप लोग ढीले पड़ गए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर पड़ी और आज ये गुरुकुल फिर से सरसब्ज हो गया है। पिछले 35 सालों से गुरुकुल दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि कर रहा है। ऐसे ही करते रहे, ये मेरी मनोभावना है। अब मैं चलता हूँ गुरुकुल के त्यागी व्रती परिवार की ओर और सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारी जिनेश जी अधिष्ठाता, जो बड़ी कर्मठता के साथ इस गुरुकुल को दिशा दे रहे हैं, गतिशील को बना रहे हैं। ये बहुत, एक बार हमारे जिनेश भैया का सम्मान कर दीजिए बंधु, जोरदार। सभी भैया लोग हमारे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, मोबाइल में जितने फंड्स होते हैं सबका एक दूसरे का सहारा होता है, एक कुछ कर नहीं सकता है, तो सभी का सहयोग है। पूज्य महाराज श्री, ये जो ऐसा इस कलयुग में वर्णी जी ने जो ज्ञान का दीप जलाया शिक्षा के रूप में, जन्मतः जैन ना होने के कारण इतने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, इसके लिए उनका क्या पुण्य था, क्या संस्कार था? वो पुण्य नहीं, पीड़ा थी। क्यों? वो जन्मना जैन नहीं रहे और उन्हें ज्ञान पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो उन्होंने समझा कि ज्ञान की दुर्लभता क्या है और ज्ञान की महत्ता क्या है। इसी भावना और प्रेरणा से उन्होंने
ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की और ये सब काम हुआ। ब्रह्मचारी त्रिलोक जी, और उसके बाद मैं अध्यापिकाओं की ओर, अध्यापक वर्ग की ओर मुखातिब होऊंगा। दूसरों की उपलब्धि ही जिनके जीवन का दुख है, क्या महाराज जी उनके जीवन में कभी सुख शांति के फूल खिल सकेंगे? जिन दूसरों की उपलब्धि ही जिनके जीवन का दुख है, क्या उनके जीवन में कभी सुख शांति के फूल खिल सकेंगे? मैं एक सवाल करता हूँ, आपने कैक्टस में कभी कोई फूल देखा है क्या? हाँ, कैक्टस में फूल है क्या? तो ऐसे कैक्टस संसार में हैं, रहने दो बस। कभी कभी वो कैक्टस भी दवाई के काम में आ जाता है, तो हमें उन कैक्टसों के प्रति भी सद्भावना रखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। चलिए अब मैं मुखातिब हो रहा हूँ बंधुओं। श्रीमती एंजुला चतुर्वेदी, जो गुरुकुल की ही एक शाखा SBDJ गुरुकुल, जहाँ अंग्रेजी माध्यम से लोगों को शिक्षा दी जाती है, वहाँ की प्राचार्य हैं, और उनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नमिता श्रीवास्तव, जो हाई स्कूल गुरुकुल की प्राचार्य हैं। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी के चरणों में SBDJ गुरुकुल शाला परिवार की तरफ से शत शत नमन, शत शत प्रणाम। और जब से मैंने ये प्रांगण में कदम रखा है, तो मैंने ये महसूस किया है कि समस्याएं कुछ कुछ आती हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं, और ये इसलिए है क्योंकि आप सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मेरा सवाल ये है गुरुवर कि शिक्षक वर्ग अक्सर बच्चों को बाहरी ज्ञान देते रहते हैं और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पर आंतरिक ज्ञान की अनुभूति बच्चों को, विद्यार्थियों को नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण देखा गया है कि कई बार विद्यार्थी गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो हम वो किस तरीके से कराएं गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, उसके लिए शिक्षकों को खुद को आंतरिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा। पहले शिक्षक का काम शिक्षा देना होता था, अब उनका काम एजुकेशन देना हो गया, पढ़ाई कराना हो गया। शिक्षा की जगह जब पढ़ाई ले लेती है तो वो पूरी तरह पेशेवर बन जाती है। ये विडंबना है। आपका टारगेट बच्चों के भविष्य न होकर आपका टारगेट उनका कोर्स है, पाठ्यक्रम है, तो पूरी तरह आप उस पर ही फोकस रखोगे। और आज लोक में ये भी एक धारणा बन गई कि जिस स्कूल का जितना अच्छा रिजल्ट हो वो स्कूल उतना अच्छा। तो अब नंबर से व्यक्तित्व का आकलन होने लगा है। नंबर का व्यक्तित्व में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। मैं देखता हूं कि परीक्षा की पढ़ाई में अव्वल रहने वाले लोग जिंदगी की परीक्षा में फिसड्डी हो जाते हैं। इसका ही ये दुष्परिणाम है कि टॉपर रहने वाले, IAS बन जाने वाले लोग भी आत्महत्या जैसा अकृत्य कर लेते हैं। तो मैं आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से कहूँगा कि हम अपने प्राचीन अतीत की ओर लौटे और अध्यापन के साथ सीख देना सीखे, और वो सीख जिसे हम खुद अपने जीवन में उतारे। जब तक हमारे जीवन में अच्छी सीख नहीं होगी, हम लोगों को नहीं सिखा सकेंगे। आज नीति शिक्षा या एथिक्स के नाम पर कुछ पाठ की बात होती भी है, लेकिन आज हमारे देश में हर बात में सेकुलरिज्म की बात आ जाती है और वह सब स्वाहा कर देते हैं। हम संस्कार निष्ठ, श्रद्धावान, योग्य छात्र छात्राओं को तैयार करें जो न केवल पढ़ाई में आगे हों, अपितु अपने जीवन के सभी क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ सके। श्रीमती नमिता श्रीवास्तव, प्राचार्य गुरुकुल स्कूल, इसी प्रांगण में जो कार्यरत है। 2 स्कूल है, हाँ, एक धनवंतरी नगर में है जहाँ के प्राचार्य थी श्रीमती एंजुला चतुर्वेदी, और यहाँ वर्णी गुरुकुल के प्रांगण में है हिंदी गुरुकुल श्रीमती नमिता श्रीवास्तव। श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल
कि समस्त शिक्षक वर्ग की ओर से मैं महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करती हूँ और आरिका संघ के चरणों में बंदामी माता जी। और मेरा एक प्रश्न है कि ये जैन समाज का स्कूल है, महाराज जी ये जैन समाज का स्कूल है, यहाँ जैन समाज के बच्चे बहुत कम आते हैं। अन्य समाज के बच्चे तो ज़्यादा हैं पर जैन समाज के बच्चे बहुत कम हैं। तो ऐसा हम लोग क्या करें? और कभी कभी शायद परिणाम, जैसा अभी आपने पूर्व प्रश्न में कहा कि परिणाम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उस स्कूल को श्रेष्ठ माना जाता है, और परिणाम की तुलना होती है, सब जगह होती है, और निराशा भी आती है हम लोगों के मन में कभी कभी कि शायद हमारे कामों में कोई कमी है। तो ऐसा हमें क्या उपाय करना चाहिए कि बच्चे आकर्षित हों? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जैन स्कूल है और उसमें जैनों के बच्चे कम हैं। ये केवल यहाँ नहीं, खड़े रहे आप, पूरे देश की बात है। मुझे लगता है कि जैनियों ने अपने अंदर कुछ ज़्यादा उदारता अपना ली और वो कहते हैं हम तो जैन हैं ही, हमारे स्कूल में दूसरे लोग आ जाए वो जैन बन जाए। बहुत सोचनीय बात है, इस पर विचार करना चाहिए। और आप अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखिए। आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में जैन धर्म के संस्कार बने रहे और आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं। परिणाम भयानक आते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। मैं भोपाल में था, धूप दशमी के दिन वहाँ लोग सभी मंदिरों के दर्शन बंदन को आते हैं। भोपाल में जैनों की बहुत बड़ी संख्या है, तो सुबह से शाम तक लोगों का रेला लगा था, हजारों लोग थे। फिर एक परिवार आया, परिवार परिचित था और परिवार के प्रमुख एक उच्चाधिकारी थे। उनके साथ एक 17 साल का युवक था। वो आया तो हाथ में हाथ धरे बांधे, बल जेब में हाथ डाले खड़ा रहा। वो मुझे देखकर ऐसा लग रहा था उसे कि वो कोई अजूबा देख रहा है। उसके पिताजी ने कहा कि बेटे महाराज जी हैं, प्रणाम करो। वो कुछ नहीं करे, जेब में हाथ ही डाले। बोले बेटे महाराज जी हैं, प्रणाम करो, अपने महाराज जी इनको प्रणाम करो। जब तीसरी बार बोला तो उसने जेब से हाथ निकाला, ये किया। मैंने उसके पिताजी की तरफ मुखातिब होकर कहा क्या कर रहे हो? उन्हें अपनी गलती का आभास हो गया। उनने मेरे चरण पकड़े, कहा महाराज दोष इसका नहीं मेरा है, दोष इसका नहीं मेरा है। मैं पहले ऐसे स्थानों में रहा जहाँ जैन समाज नहीं थी और उसके बाद मेरा बच्चा 5th क्लास से लगातार हॉस्टल में रहा है। आज ये जीवन में पहली बार दिगंबर जैन मुनि के दर्शन किए हैं। इसे पता ही नहीं जैन मुनि क्या होते, और अभी 12वीं पूरी करके आया है। तो ये चीजें कल तुम्हारे बच्चों के साथ ना हो जाए, ये तुम्हें समझना है। लोग पथ भ्रमित हो रहे हैं। आज के जितने भी कॉन्वेंट प्रणाली से संचालित होने वाले स्कूल हैं, वहाँ भारत को नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ सब कुछ पाश्चात्य होता जा रहा है, सब कुछ वेस्टर्नाइज है। तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? आज भारतीय बीज को विदेशी खाद दिया जा रहा है, फसल गड़बड़ा रही है। इसलिए इस और ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक विद्यालय के लिए मेरे पास एक सूची आई है जिसमें 6 नाम 10th क्लास में 90% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों के, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों के पास ज़्यादा मार्क्स इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो स्कैनिंग करके एंट्री देते हैं, छांट लेते हैं प्रतिभाओं को, वो क्रेडिट खुद ले लेते हैं। अरे ऐसे बच्चे यहां लाओ, 100% आगे आएंगे। मानसिकता लोगों को बदलनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद है, आप लोग प्रयास करें। कुमारी नुपुर जैन जनकपुर, जो ब्रह्मचारी नरेश भैया जी की भतीजी है, पूज्य गुरुदेव की एक छाया चित्र गुरुदेव को चरणों में समर्पित करना चाहती है। और उसके बाद एक बात और है, महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल के समय में एक स्कूल भी स्टेटस का सिंबल बन गया है। तो महाराज जी कह रहे भैया
स्कूल का स्टेटस ऐसा बनाओ, उसकी फर्नीचर ऐसी, उसकी और चीज़ें ऐसी, जिससे लोग अपने स्टेटस के अनुरूप मान सके और देख सके। बहुत बढ़िया, सामने समझ गया। और इसके बाद वो भी सुधार अपेक्षित है। श्री रवि मोठिया रतलाम से जो आए हैं, जिन्होंने रतलाम के चतुर्मास में बहुत ही सक्रियता से योगदान दिया था, जिनका भी हम लोगों ने सम्मान भी किया है। ऑर्गेनाइजर ट्रस्टी हैं रवि मोठिया जी। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी हर्षी जैन दानी कमल साड़ी भंडार। नमोस्तु गुरुदेव, वंदामी माता जी, पूरे मोठिया परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है, अकेलापन और एकांत दोनों समार्थी दिखने वाले शब्द हैं, लेकिन इस संसार में अकेलापन सबसे बड़ी सजा और एकांत सबसे बड़ा वरदान, ऐसा क्यों? अकेलापन और एकांत दोनों समानार्थी दिखते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, अकेलापन सबसे बड़ी सजा और एकांत सबसे बड़ा वरदान, ऐसा क्यों? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम खुद स्वीकार करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें स्वीकार करनी पड़ती है, या यूँ कहूँ झेलनी या भोगनी पड़ती है। एकांत व्यक्ति खुद चुनता है, और अकेलापन का उसे एहसास करना पड़ता है। एक व्यक्ति धूप में खड़े होकर क्रिकेट खेल रहा है, 47 टेम्परेचर है, और पूरे पेवेलियन में हजारों दर्शक धूप में पसीना बहा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि ये फाइनल टेस्ट मैच या फाइनल मैच में मुझे आज टिकट मिल गई। 6-8 घंटे तक लगातार उसका आनंद ले रहे हैं धूप में झुलस कर, और उसी व्यक्ति से कहा जाए, भैया तुम्हें आधा घंटा धूप में खड़े रहना है, क्या होगा? पहले आनंद था, अब आकुलता क्यों? बस यही तुम्हारे प्रश्न का सार है। जो बातें अंदर से स्वीकार होती है वो कठिन होने पर भी सुग्राह्य हो जाती है, और जो अस्वीकार होती है वो सहज होने पर भी दुष्कर बन जाती है। कुमारी हर्षी जैन दानी। और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन संगीता दीदी, प्रतिभा स्त्री, जबलपुर। महाराष्ट्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, माता श्री के चरणों में बारंबार वंदामी वंदामी। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि हर नया काम करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके बाद में भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? महाराष्ट्री, कृपया मेरी शंका का समाधान आज सुबह का प्रवचन सुना था, एक बार सुन लेना, उसमें उत्तर मिल जाएगा। चलो, ब्रह्मचारिणी बहन संगीता दीदी, प्रतिभा स्त्री, जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की युवा शाखा के एक युवक, जो पूरे अपने प्रतिनिधियों की ओर से एक प्रश्न पूछेंगे, और महिला शाखा की ओर से भी एक महिला। सर्वप्रथम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर जी की चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों मुनिराज की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। आरिका संघ के श्री चरणों में वंदन। महाराज जी, आप प्रवचन में कहते हैं कि अध्यात्म को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, परंतु ये अध्यात्म तो एक ही ग्रंथ समय सार में मिलता है, और ये भी मुनियों के लिए ही एक ग्रंथ है, श्रावकों के लिए क्यों नहीं है इसको पढ़ने का लक्ष्य? महाराज जी, आप कृपा करके समाधान कीजिए कि श्रावकों के लिए अध्यात्म का कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार मुनियों को ही है, श्रावकों को नहीं है। अध्यात्म तो हम सबका प्राण है, और सभी को उसे आत्मसात करना चाहिए, गहनता के साथ अध्ययन करना चाहिए। लेकिन समय सार जैसा ग्रंथ है, बड़ा महान ग्रंथ है, इसमें उपलब्धि भी है तो खतरा भी। समझ गए? समय सार अगर सही अर्थों में पढ़ना है, समझना है, तो उसके मुख से सुनो, जिसने खुद समय सार का अनुभव किया है। क्योंकि जो जहां बैठा है
उससे नीचे की बात करेगा, ऊपर की बात कर ही नहीं सकता। एक अव्रती यदि समय सार की बात करेगा तो वो अपनी भूमिका से ऊपर की बात करेगा ही नहीं, जबकि समय सार का सच्चा आनंद तो मुनि बनने के बाद है। इसलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा, समय सार खूब पढ़ो, खूब सुनो, पर किससे? गुरु मुख से सुनो, मुनियों के मुख से सुनो, और जो गुरु वचनों से निश्रित हुआ उसे पढ़ो। ये आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आर्यका दिलमती जी ने गुरुदेव की वाणी को लिपिबद्ध करके बहुत व्यवस्थित ढंग से संपादित कर दिया। समयोपदेश के नाम पर समय सार के 4 भाग प्रकाशित हो गए और 2 भाग अभी प्रकाशित होने वाले हैं। 3 हुए प्रकाश, 3 और होने हैं। मैंने अभी सुबह चौथे भाग का स्वाध्याय चल रहा है निर्जराधिकार का। अद्भुत! समय सार की गुत्थी को खोलना चाहते हो तो एक बार समयोपदेश जरूर पढ़ो। उसमें गुरुदेव के जीवन भर के चिंतन का निचोड़ समाया है, और जब आप उसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मानो गुरुदेव साक्षात बोल रहे हैं। उनकी छवि भी आएगी। तो वो समय सार अगर आप पढ़ोगे तो कभी नहीं भटकोगे, और इधर उधर से पढ़ोगे तो फिर क्या है, समय के अनुरूप सार निकालोगे, मामला बिगड़ जाएगा। समझ गए? तो हमें समय सार के सार को पहचानना है। बहुत अच्छा कार्य किया है आर्यिकाओं ने। समयोपदेश के रूप में समय सार, इष्टोपदेश, दिव्योपदेश और परमोपदेश, विभिन्न ग्रंथों में इष्टोपदेश है, द्रव्य संग्रह और पंचास्तिकाय पर गुरुदेव के जो प्रवचन है वो प्रकाशित हुए, और भी आगे होंगे। आप जितने स्वाध्यायशील लोग हैं इनका लाभ लें। और मुझे जैसी जानकारी मिली है कि ज्ञान कल्याणक के दिन समयोपदेश का नया रूप यहाँ आने वाला है। मैं सभी से कहूँगा अभी से अपनी अपनी प्रतियाँ सुरक्षित करा लो। हर घर में होना चाहिए, हर मंदिर में होना चाहिए, हर व्यक्ति को समय सार का आनंद लेना चाहिए, तभी वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ गुरुकुल में उपलब्ध है ही, और विधिवत उसकी व्यवस्था ऐसी कर दी जाए कि देश दुनिया में जहाँ रहने वाले लोग हैं वे उससे लाभान्वित हो सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। कि आज यहाँ महामस्तकाभिषेक बहुत भव्यता से संपन्न हुआ। मैं गुरुकुल के संचालक भाई जिनेश जी और सभी ब्रह्मचारियों से कहूँगा कि कम से कम हर महीने में एक दिन, अब शनिवार, चलो शनिवार से विष्णु व्रत को जोड़ते हो ये ठीक नहीं लगता, लेकिन चलो जो वार आपको लगे एक बार अभिषेक तो जरूर करना चाहिए, तभी सार्थकता होगी। समय आप सबका हो गया, मैं यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधू टीकम चंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधू सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधू साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकम चंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टर्केश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।